कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की थी। इसकी डेफिनेशन लिख ली थी कल आपने, क्या थी? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस react to form one substance or product, है ना, is called as combination reaction। यही किया था? अच्छा, इसकी एग्जाम्पल की थी आपने, की थी एग्जाम्पल कौन कौन सी की थी? बर्निंग ऑफ कोल की थी। इसकी एग्जाम्पल बताओ कैसे, लिखो कॉपीज में। कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड, ये की थी। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल क्या की थी? बर्निंग ऑफ, टिप्स पे होनी चाहिए ये, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस क्या आ गई थी? CH4 प्लस O2 विल गिव यू, क्या देगी हमें हमेशा? बर्निंग CO2 एंड H2O। बैलेंस तुम कर लोगे, ठीक है। अच्छा, और कौन सी की थी? क्विकलाइन टू स्लेक्ड लाइन। क्विकलाइन क्या होता है? CaO, इसमें क्या डाला था? पानी, कली पे पानी डाला था ना, तो क्या बना था? CaOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकली थी, क्योंकि हीट हो जाता है, हीट हो जाता है ना, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस की वजह से क्या होती है? हीटिंग इफेक्ट होता है। तो इसको क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइन। इसको क्या कहते हैं? क्विकलाइन। यही किया था। अच्छा, और भी की थी, कौन सी थी? एक तो मैग्नीशियम रिबन वाली की थी, वो भी लिखो, लिखो। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू MgO2, ठीक है। और क्या की थी? फॉर्मेशन ऑफ वाटर किया था, याद है ना? H2 को ऑक्सीजन में डालोगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। अच्छा, और भी की थी एक की थी हमने रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या किया था? ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, ठीक है। जहाँ भी ऑक्सीजन आ गई वहाँ पे तो प्रोडक्ट में क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बाद में तुमने इसको वो तो करेंगे, ठीक है। आती है ना ये वाली 6 रिएक्शंस, तुम्हें टिप्स पे होनी चाहिए ये वाली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। अभी ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस तो आपकी हो गई। अच्छा, इसके बाद हमने ना एक वो किया था, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, है ना। अच्छा, एक्सोथर्मिक की डेफिनेशन कर ली थी कल, बोलो क्या थी? व्हेन हीट इज evolved during the chemical reaction, the reaction is called as exothermic. Similarly, when heat is required, ठीक है, to required to नहीं to react the, नहीं कैसे लिखेंगे? when heat is required to चलो to form the products in a chemical reaction, ठीक है। लिख लिया था ना ये सारा कुछ? अगर नहीं लिखा है तो अभी कंप्लीट कर लो। अच्छा, ये साथ में ये भी डाल सकते हो, ये गैस है, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है, ये डाल सकते हो ना अपने आप, ये भी डाल लेना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं ये पूछूं कि जो ये वाली रिएक्शन है हमने की थी, CaO प्लस वाटर डाला था, इसमें CaOH2 बना था और H2 निकली थी, जिसको हीट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक है? ये है हीट निकल रही है रिएक्टेंट्स के तरफ में, प्रोडक्ट्स की तरफ आ रही है, तो इवॉल्व हो रही है, ठीक है। इवॉल्व हो रही है तो क्या बोलेंगे इसको? एक्सोथर्मिक। तो
इसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक। ठीक है भाई। अगर हीट इधर होती, यहीं सैरो पे डालते हीट, तो क्या था? एंडोथर्मिक होती। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आ जाओ, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट लिखो, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस। अच्छा, डीकम्पोज के मतलब से क्या समझते हो? डीकम्पोज मतलब कोई एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है, वो डीकम्पोज होके हमें 2 या उससे ज़्यादा क्या देगा? प्रोडक्ट देगा, है ना। कॉम्बिनेशन में इससे उल्टा था ना। कॉम्बिनेशन में क्या था? 2 रिएक्टेंट्स हमें एक प्रोडक्ट दे रहे थे, यही था ना। इससे उल्टा है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन लिखो। A chemical reaction in which a single compound, a chemical reaction in which a single compound decomposes into 2 or more substances is called as decomposition reaction। अच्छा, जो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है ना, ये जनरली एंडोथर्मिक होती है। क्या होती है? एंडोथर्मिक। लिख लो साथ में, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है। चलो अभी आ जाओ एग्जाम्पल्स पे। इसकी डेफिनेशन तो होगी, डेफिनेशन आपको समझ में भी आ गई ना। चलो अभी आ जाओ इसकी एग्जाम्पल पे। हमने ले लिया एक एग्जाम्पल, देखो इसकी। हमने ले ली एक कंपाउंड ले लिया FeSO4 और उसको कर दिया हीट। अभी हीट यूज़ कर रहे हैं ना इसमें, ठीक है। देखना सभी रिएक्शन में, डिकम्पोजिशन में हम कोशिश करेंगे कि हीट यूज़ की जाए, तभी टूटेगा वो प्रोडक्ट बड़ा। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस कर दें, मतलब कुछ ना कुछ देंगे हम, ठीक है ना, बेसिकली। चलो देखो, अभी ये क्या था? सॉलिड था। ब्रेक होके क्या बनेगा? ये हमेशा जो सल्फेट्स होते हैं ना, ये सल्फेट है, देखो SO4। जो सल्फेट्स हैं वो ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं हीट करने के बाद। याद रख सकते हो, सल्फेट्स हैं जो, वो ऑक्साइड्स में चेंज हो जाते हैं। ऑक्साइड्स में मतलब Fe2O3, ये ऑक्साइड है फेरस का। Fe2O3 क्या है? फेरस का ऑक्साइड है। क्या निकलेगा साथ में? SO2 + SO3, ये दोनों क्या है? गैसेस। समझे? देखो, एक प्रोडक्ट था, एक रिएक्टेंट था, 3 क्या निकले? प्रोडक्ट्स निकले। डिकम्पोज हो गया ना, एक बड़ा प्रोडक्ट, एक बड़ा रिएक्टेंट डिकम्पोज होके 3 छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाना। ठीक है, ये हो गई हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की एक एग्जांपल। ये याद रखनी है क्या? FeSO4 विल डिकम्पोज इनटू Fe2O3 ऑक्साइड में SO2 SO3, ये गैसियस निकलेंगे। ठीक है, लिख लीजिए। चलिए आगे। इसके बाद है एक, हाँ देखो क्या होता है। देखो पहले प्रोसेस समझो क्या है। ठीक है, कली थी CaO, इसमें पानी डाला, क्या बना? CaOH2 बन गया। साथ में थोड़ी सी हीट निकल गई, गर्म हो गया वो जिसमें बर्तन आपने पानी डाला था, ठीक है, वो गर्म हो गया। अब इसको उठाओ, CaOH2 को क्या करते हो? इसको कली में पानी डालने के बाद जो एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है, उसको क्या करते हो? पेंट करते हो कि नहीं करते? करते हो ना। अच्छा, पेंट करने के बाद वो क्या बनेगा? अभी ये पेंट हो गया,
ठीक है। अभी ये जब तुमने देखा ये तो एक्व सोल्यूशन था, है ना, अभी ये एक्व सोल्यूशन ही रहा नहीं ना, ये क्या बन गया, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर O2 की O2 प्रेजेंट है या CO2 की प्रेजेंस में, CO2 भी प्रेजेंस है ना, CO2 की प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, ये CaCO3 बन जाएगा। CaCO3 पता है क्या होता है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है पता है, लाइमस्टोन मतलब हाँ, मतलब कि पत्थर बन जाता है। देखो अभी ये इसको अगर उतारना तो तुम उतार नहीं सकते इजीली, है ना, इतना सॉलिड बन गया। ये वही है, पहले क्या किया, पहले कली ली, उसमें पानी डाला, पानी डालने के बाद एक्वा सोल्यूशन बन गया कली का, फिर कली तुमने दीवार पे कर दी, दीवार पे थोड़े दिन रखी, उसमें क्या चलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड चलेगी, सूख के क्या बन गया वो, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। समझे, ये रिएक्शन को याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आई नहीं है इसमें, अभी डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे। अभी इसको उठाओ CaCO3 को, ये समझ आ गई रिएक्शन, ये याद रखनी है, ठीक है। क्या क्या, कली ली, पानी डाला, पानी क्या हो गया, क्या एक्वा सोल्यूशन बन गया, हीट निकल गई साथ में, एक्वा सोल्यूशन को तुमने पेंट कर दिया दीवारों पे, उसको थोड़े दिन रखा, ऐसे ही करते हो ना, टच नहीं करते उसको, थोड़े दिन रखोगे तो क्या होगी, CO2 के साथ इंटरेक्ट करेंगे, CO2 के साथ इंटरेक्ट करने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और वाटर निकल जाएगा। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल करें। नेक्स्ट जो इससे रिलेटेड, अभी तक ये दो रिएक्शंस करवाई हैं, ये डिकम्पोजिशन में नहीं आती है, वैसे समझाने के लिए बोला था। अभी CaCO3 उठाओ, क्या है ये, लाइमस्टोन, इसको कर दो हीट, लाइमस्टोन को कर दो तुम हीट, क्या बनेगा, दोबारा से वही बन जाएगा, CaO बन जाएगा। CaO क्या था, क्यूक्लाई प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, गैस हो जाएगी। ये लिखो ये रिएक्शन, लाइमस्टोन को हीट करोगे, क्या बनेगा, क्यूक्लाइन बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, मतलब दोबारा से तुम्हारे पास क्या बन गई, कली बन गई। अच्छा, CaCO3 है जो डेली लाइफ में देखा है लाइमस्टोन, कहाँ कहाँ, स्कूल में जब जैसे चौक देखा, चौक क्या है, लाइन वो है कैल्शियम, क्या है, कैल्शियम, चौक लाइमस्टोन में कैल्शियम कार्बोनेट चौक ही है, देखा ना चौक, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। चलो अभी देखो आगे एक रिएक्शन होती है लेड नाइट्रेट की, लिखो लेड नाइट्रेट, सुनिए ये रिएक्शन तुमने, क्या होती है ये, हाँ, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो क्या होता है, लेड ऑक्साइड बन जाते हैं, क्या हो जाता है, लेड ऑक्साइड बन जाते हैं, हाँ देखो, लेड नाइट्रेट PbNO3 ठीक है। देखो हमने क्या बोला था कि चाहे यहाँ पे नाइट्रेट हो, चाहे यहाँ पे सल्फेट हो, ये सभी हीट करने के बाद किस में चेंज होते हैं, ऑक्साइड में चेंज होते हैं। तो लेड का ऑक्साइड बना दो PbO, बस ये, ठीक है। और साथ में क्या, कौन सी गैस निकलेगी, NO2 + O2 निकलेंगी गैसेस। अच्छा, ये रिएक्शन तुमने देखी है करके, करवाई थी, नहीं ये वाली रिएक्शन करवाई थी, लंबम कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लंबम, लेड को नो, इसका कलर कौन सा होता है, मतलब गैस का कलर, स्मोक सा होता है, ग्रीन कलर का, ब्लैक, नो नो नो, देखो अपनी बुक में लिखा हुआ है कलर कौन सा है, देखो साथ में पिक्चर बनी होगी, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट एंड एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखो पिक्चर बनी हुई है ना साथ में,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कौन सा कलर होता है भाई? देखा था हमने, ऑरेंज कलर होता है इसका। ठीक है, क्या करते हैं देखो, ये लेड नाइट्रेट का ना पाउडर होता है। ठीक है, इसको टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट डाल दिया, नीचे से चला दिया हमने बर्नर। ठीक है, तो क्या होगा जब तुम इनसे करोगे, हीट करोगे, ठीक है, इसके कुछ फ्यूम्स निकलेंगे और ये तुम्हें दिखेंगे कि ऑरेंज कलर की हैं। समझे? वो जो ऑरेंज कलर है वो कौन सी गैस का है? NO2 गैस का। नीचे क्या बच जाएगा? यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट है वो तो खत्म हो जाएगा, उसमें से नाइट्रोजन निकल जाएगी, यहाँ पे क्या रह जाएगा? लेड ऑक्साइड रह जाएगा। ठीक है, कल हम इस रिएक्शन को देखेंगे भी, ऑनलाइन दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, फिलहाल ये समझो, समझ में आई बात? ठीक है, क्या करते हैं, लेड नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये तो सबको पता है कि निकलती है। मेन बात क्या है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक कलर होता है, दैट इज़ ऑरेंज कलर। ठीक है, घर जाके देख लेना यूट्यूब पे अगर जल्दी देखना है तो, कल तो हम देखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। ये थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना? चलो नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है फोटोलिसिस, फोटोलाइसिस जिसे बोलते हैं। ठीक है, लिखो इसकी डेफिनेशन, लिखो पहले फोटोलाइसिस। इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्रॉट अबाउट बाय लाइट। जो हमने ये वाली रिएक्शंस पढ़ी है ना, FeSO4 वाली, फिर लेड नाइट्रेट वाली, NO3 वाली, ये वाली रिएक्शंस पढ़ी हैं, इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों बोलते हैं? हाँ, क्योंकि हीट चाहिए होती है। इसकी डेफिनेशन में लिख लो, इट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्रॉट बाय हीट। पहले डेफिनेशन लिखो थर्मल डिकम्पोजिशन की, उसको एरो डाल देना, ठीक है, ऊपर। अभी थर्मल डिकम्पोजिशन की डेफिनेशन है, इट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्रॉट बाय हीट। ठीक है, और फिर अभी फोटोलिसिस इसकी लिखो, इट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्रॉट बाय लाइट। अभी हीट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे? लाइट यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो देखो अभी क्या होता है इस रिएक्शन में, फोटोलिसिस रिएक्शन में हम यूज़ करते हैं AgCl, सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं, ये यूज़ करते हैं। इसको रखते हैं हम सनलाइट में। ठीक है, क्या होता है, Ag अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग निकल जाती है गैस, ये Ag अलग हो जाता है। समझे? ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये डिकम्पोजिशन में कहाँ से हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? फोटोलिसिस। ठीक है, अभी जो ये वाली रिएक्शन है जो तुमने करवाई, AgCl वाली रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन काम आती है तुम्हें फोटोग्राफी में। पता कैसे काम आती है फोटोग्राफी में? ये जो एक और रिएक्शन है ऐसे ही सेम AgBr करके, ठीक है, वो क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड है। ये भी रिएक्शन लिखो। सिल्वर ब्रोमाइड कैसे सनलाइट में कैसे करेगी काम? सिल्वर अलग रह जाएगा, ब्रोमीन गैस निकल जाएगी। ठीक है, ये वाली रिएक्शन कहाँ काम आती है? फोटोग्राफी में काम आती है। वो हम अभी करेंगे कैसे काम आती है फोटोग्राफी में। पहले आती थी, ठीक है, पहले करते थे। हाँ हाँ, फोटो तुमने वो देखी है, वो जो होती थी, क्या होता था वो? नहीं, वो जो होती थी छोटी सी रील होती थी, उसमें ब्लैक कलर के वो होते थे सारे, क्या 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 बोलते हैं उसको? नेगेटिव फ़ोटोज़ नहीं होती थी, एक तो बड़ी फ़ोटोज़ होती थी, एक छोटी छोटी फ़ोटोज़ होती थी, रील्स मिलती थी उसकी, पता है? हाँ, जो ब्लैक वाइट नहीं होती थी, वो छोटी सी रील तुमने देखी नहीं होगी शायद, वो हमारे टाइम पे थी, देखी है?
उसको ना वो हम दे के आते थे दुकानदार को, वो डेवलप करके देता था वो फ़ोटोज़ को, ठीक है। वो रील डलती थी एक कैमरा में रील जब फिल हो जाती थी, कंप्लीट हो जाती थी, तो फिर हम दे के आते थे फोटोग्राफर को, वो क्या करता था, वो रील को डेवलप करके देता था। ऐसा ही होता था ना। ठीक है, अभी देखो वो कैसे यूज़ करते थे। देखो क्या किया, क्या करते हैं, देखो AgBr लिया, सिल्वर ब्रोमाइड लिया, ठीक है, सनलाइट में उसको रख दिया तो Ag बाहर आ जाएगा, ब्रोमीन उड़ जाएगा। इसका क्या मतलब है, देखो जहाँ जहाँ पे जहाँ पे फोटोग्राफ होगी वहाँ पे तो सिल्वर रह जाएगा, सिल्वर लाइन ही हो जाएगी। इसकी वीडियो दिखाऊंगी तो अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है। कल को दिखाऊंगी इसकी वीडियो, ठीक है, तो अच्छे से समझ आएगा। रिएक्शन याद होगी, लेकिन ये आपकी अभी कौन सी ये वाली रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। कौन सी रिएक्शन पड़ी है, फेरस सल्फेट वाली पड़ी है, लेड नाइट्रेट वाली पड़ी है ना। एक तो कैल्शियम कार्बोनेट वाली की है, अभी फोटोलिसिस भी कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रोलिसिस भी कर ले, इलेक्ट्रोलाइसिस वाली। ये तो फोटोलाइसिस हो गया, एक थर्मल डिकम्पोजिशन हो गई, एक इलेक्ट्रोलाइसिस वाली भी कर लो, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन लिखो, इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन brought about by इलेक्ट्रिसिटी। क्या करते हो, NaCl लो लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, पानी में मिक्स करके क्या बना लो, सोडियम क्लोराइड बना लो। उसको क्या कर दो, इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, उसकी क्या बन जाएगा, 2Na सॉलिड बन जाएगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन है 10 पेज पे, जो 2 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करने हैं तुमने, ठीक है। देखो लिखा है ना, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग मतलब, ठीक है ना, तो क्विकलाइम यूज़ करते हैं, CaO कली यूज़ करते हैं ना वाइट वॉशिंग के लिए, तो वो ठीक है। ये कंप्लीट करके लेकर ना, इजी है, हो जाएगा ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। चलो अभी रिवाइज करना है, क्या करना है आगे, याद हो जाएगा ना। देखो क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने, एक कौन सी रिएक्शन पढ़ी है स्टार्टिंग में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बर्निंग पढ़ी है, रेस्पिरेशन पढ़ी है, वो सब कुछ याद है तुम्हें, है ना। सेकंड रिएक्शन कौन सी की है हमने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या क्या किया हमने, 3 तरह की डिकम्पोजिशन की है, एक तो हीट वाली थर्मल डिकम्पोजिशन, एक हमने की है फोटोलाइसिस वाली, है ना, जहाँ पे सनलाइट आती है, एक हमने की है इलेक्ट्रोलिसिस, जहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ही करते हैं, ये की है ना। इसमें कौन सी रिएक्शन की है, NaCl वाली की, NaCl को ब्रेक करते हैं, फोटोलिसिस में AgCl और AgBr को ब्रेक करते हैं, हीट वाली में नाइट्रेट्स या फिर सल्फेट्स को ब्रेक करते हैं हीट करके, ठीक है भाई, याद हो जाएंगी। चलो नेक्स्ट लिखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो डिस्प्लेस, आज हम इसकी डेफिनेशन ही करेंगे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की, कल इसको करेंगे प्रॉपरली, साथ साथ याद भी करते रहना, ठीक है। डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखो, रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट displaces less active element. More active element displaces less active element from its compound present in dissolved state is called as displacement reaction, ठीक है। इसको समझेंगे अच्छे से कल, फिलहाल बस इसकी डेफिनेशन तुम याद रखना, ठीक है। क्या होता है, एक मोर एक्टिव एलिमेंट होता है, वो डिस्प्लेस कर देता है लेस एक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड पोजीशन से, ठीक है। देखेंगे हम इसको कैसे करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, ठीक है। चलो।